का आरोह का काव्य का पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि डॉक्टर रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित है। तो बेटा आप लोगों को एक बात बता दें कि आपने कभी देखा है कई बार सीरियल्स और टीवी सीरियल्स या मीडिया के द्वारा ऐसे जो है साक्षात्कार जो है लोगों के दुख दर्द को दिखाकर लोगों की यानी कि दर्शकों की संवेदनाएं बटोरना चाहते हैं। तो ये प्रस्तुत कविता भी कुछ ऐसी ही है। मीडिया द्वारा एक जो कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला संवाददाता है, वो एक साक्षात्कार करता है। वो एक जैसा कि टाइटल में ही दिया है कैमरे में बंद अपाहिज, तो आपको इस टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि रघुवीर सहाय जी ने उन मीडिया कर्मियों और उस प्रकार के कार्यक्रमों पर कटाक्ष किया है, कुठाराघात किया है, जो लोगों के दुख दर्द को बेचकर व्यवसाय करना चाहते हैं, जो लोगों की वेदना, उनकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके अपाहिजपन को अपने व्यापार का, अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाते हैं। कविता भी कुछ ऐसे ही लोगों पर कटाक्ष करती है, ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करती है जो लोग संवेदना बटोरने के नाम पर, ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, ऐसी योजनाएं लेकर आते हैं, ऐसी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं लोगों के सामने जो दर्शकों का मनोरंजन करती है। और दर्शक वर्ग भी आज किसी के साथ सहानुभूति रखता है या नहीं रखता, ये तो दूसरी बात हो गई, लेकिन दर्शकों को भी आज मनोरंजन के लिए नए नए प्रकार के अवसर चाहिए होते हैं, नई नई संवेदनाएं चाहिए होती हैं, नई नई भावनाएं चाहिए होती हैं, नए नए तथ्य चाहिए होते हैं जिससे दर्शकों का मनोरंजन हो सके। ये कविता भी कुछ ऐसी ही है जो दूसरों के दर्द को सहलाने की बजाय, दूसरों के दर्द पर मरहम लगने की बजाय उसके घावों को कुरेदती है। इस कविता में एक साक्षात्कार करता है जो कहता है कि हम समर्थ शक्तिवान। साक्षात्कारकर्ता का एक भ्रम जो कि अपने आप को समर्थ शक्तिवान बताना चाहता है, वो अपने आप को समर्थ और शक्तिवान क्यों कह रहा है? क्योंकि वो पूरे हाथ पैर का है, उसका शरीर सबल है, वो अपने आप को लोगों का भाग्य विधाता बताना चाहता है। इसलिए साक्षात्कारकर्ता या कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता कहता है कि हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे। एक दुर्बल को लाएंगे यानी वो ये बताना चाहता है कि जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है उसको दूरदर्शन पर कैमरे के सामने लेकर आएंगे और उससे साक्षात्कार करेंगे। और सवालों के तो बेहुदेपने की हद हो जाती है जब इस तरह के सवाल पूछता है अपाहिज से, तो क्या आप अपाहिज हैं? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? यानी कैसा? क्या अपाहिजपन आपको दुख देता है? इस प्रकार के घोर असंवेदनशील प्रश्न किसी भी अपाहिज के मन को अंदर तक कचोट जाएंगे। और चूंकि वो समाज से पूरी तरह से वाकिफ है, वो समाज की प्रतिक्रियाओं को, समाज के दृष्टिकोण को, समाज के नजरिए को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए उसके अंदर आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते समय किसी प्रकार का दुख आंखों के रास्ते, आंसुओं के माध्यम से नहीं अभिव्यक्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक निर्बल होते हुए भी, असहाय होते हुए भी अपने आप को दृढ़ आत्मबल वाला दिखाता है। और दिखाता ही नहीं, वास्तव में ऐसे लोग जिनको हम अपाहिज समझकर उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, उनको कमजोर समझते हैं, उनके प्रति दया का भाव रखते हैं, लेकिन वास्तव में वो हम सबल लोगों से भी ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, दृढ़ संकल्प वाले और भीतर से आत्मबल जिनका बड़ा ही मजबूत होता है, ऐसे लोग होते हैं। तो यह कविता, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि प्रस्तुत कविता मीडिया कर्मियों की और
स्वार्थी लोगों से भरा हुआ है। इस स्वार्थपूर्ण जो है कार्यक्रम के उद्देश्य को लेकर कहते हैं, साक्षात्कारकर्ता कहता है कि आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब सोचिए आप कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम है जिसमें दर्शकों की संवेदनाएं उस अपाहिज के प्रति, जो अपाहिज है, अपंग है, असहाय है, जिसका हाथ या पैर नहीं है, उस अपाहिज के प्रति, उस अपंग के प्रति वो संवेदना प्रकट करना चाहता है। संवेदना प्रकट करने के साथ साथ वो दर्शकों की संवेदनाएं भी बटोर कर उसके हिस्से में ले आना चाहता है और ऐसे सवाल पूछकर वो अपाहिज और दर्शक वर्ग दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है। लेकिन ये कार्यक्रम असफल हो जाता है और कवि ऐसे लोगों के लिए कहता है कि प्रस्तुत कविता क्रूरता के मुखौटे पे संवेदना के मुखौटे पर छिपी, प्रस्तुत कविता संवेदना के मुखौटे पर छिपी क्रूरता की कविता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोष्टक में दिए हुए जो वाक्य है वो दर्शकों को बताए नहीं जाते, दर्शकों से कहे नहीं जाते, लेकिन प्रस्तुत कविता में कई ऐसे नवीन शैली का प्रयोग किया गया, कविता लेखन की नवीन शैली का प्रयोग किया गया, यानी कविता नाटकीय अंदाज में लिखी गई है। नाटकीय अंदाज में यानी संबोधन शैली है, संवादात्मक शैली है। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ संवाद चल रहा है और उनका मकसद है उसको उसके ऐसे सवाल पूछना। आप पूरी कविता जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि पूरी कविता में उससे ऐसे बेहुदा सवाल पूछे जाते हैं और जब उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलता तो उसके आंखों के अंदर जो लालिमा उभर आई है, आंखों में आंसुओं की हल्की सी रेख आ गई है, उसको भी कहते हैं कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। ऐसा कैमरामैन से निर्देशित करते हैं इशारे के माध्यम से और उसकी आंखों की फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर को पर्दे पर दिखाकर वो लोगों को संवेदना दिखाना चाहते हैं, उस मजबूर इंसान की दुखों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बस यही कहा जा सकता है कि ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं, ऐसे लोगों के मन में संवेदनहीनता का भाव होता है, संवेदनशील नहीं होते। ऐसे असंवेदनशील लोगों के लिए कवि संवेदना प्रकट करना या संवेदना, मानवीय संवेदना रखने का आग्रह करता है। प्रस्तुत कविता बिल्कुल भी संवेदनहीन नहीं है, बल्कि यह करुण रस से व्याप्त एक कविता है जिसमें संवेदनहीन लोगों के नजरिए और समाज के दृष्टिकोण को उजागर किया गया है कि हमारा समाज, हमारे दर्शक वर्ग आज मनोरंजन के नए नए तरीके ढूंढता है और नए नए घटनाओं और तथ्यों पर अपना मनोरंजन करना चाहता है। समाज को कोई लेना देना नहीं है उस व्यक्ति के अपाहिजपन से। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पाठ अच्छी तरह से। अब मैं आपको इसके शिल्प सौंदर्य के बारे में बता दूं। भाव सौंदर्य तो है, भाव सौंदर्य मैंने समझा दिया कि कवि इस कविता के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करता है जो लोगों की दुख और संवेदना को बेचकर, लोगों की वेदनाओं को बेचकर, लोगों के दर्द को बेचकर अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक वाक्य कहा जाता है कि चिता पर रोटियां सेकना या फिर लाश पर बैठकर रोटी खाना। ऐसे लोकोक्ति और मुहावरे हमारे समाज में ऐसे लोगों के लिए ही प्रचलित है जो लोग संवेदनहीन होते हैं। तो कुल मिलाके जो साक्षात्कार करता है उसका नजरिया बिल्कुल संवेदनहीन है और वो कहता जरूर है, यानी कथनी और करनी में फर्क है। यही बात ये पाठ दर्शाना चाहता है। कहता है वो कि हम आपके सामने लाए हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम और उसका उद्देश्य वो बताता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों की संवेदनाएं उस अपाहिज के प्रति प्रकट करना, अपाहिज को संवेदनाएं दिलाना, लेकिन वास्तव में वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता और उसका उद्देश्य था कार्यक्रम को सफल बनाना। और इतना कहकर कि रहने तो नहीं हुआ, पर्दे पर वक्त की कीमत है साफ जाहिर कर दिया जाता है उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते समय कि वास्तव में आज के जीवन में वक्त की कीमत है।
इंसान के जज्बातों की, इंसान की संवेदनाओं की, इंसान की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। इसलिए कवि इस प्रकार के समाज से संवेदनशील होने का आग्रह करता है। प्रस्तुत कविता का शिल्प सौंदर्य कुछ इस प्रकार है। भाषा सरल सहज संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आधुनिक युग की कविता, प्रगतिवादी युग की कविता सरल सहज संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में ही होती है। ये कविता भी प्रगतिवादी युग की है, इसलिए इसकी भाषा भी सरल सहज संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शैली इसकी चित्रात्मक है, नाटकीय शैली में लिखा गया काव्य है। चित्रात्मक शैली होने पर दृश्य बिंब होता है और रस इसका करुण रस है। चूंकि एक अपाहिज के दुख दर्द को अभिव्यक्त किया गया है प्रस्तुत कविता में, इसलिए इसमें करुण रस है। छंद इसका अतुकांत मुक्त छंद है, अतुकांत मुक्त छंद है इसमें, क्योंकि वैसे तो आपने तुकांत मुक्त छंद अभी तक पढ़ा था, लेकिन ये कविता गद्य शैली में लिखी गई है। इस कविता में कोई लय नहीं, कोई प्रवाह नहीं है। भाषा का प्रवाह है, भावनाओं का प्रवाह है, लेकिन कविता की पंक्तियां तुकांत नहीं है, यानी उनमें कोई भी लय नहीं है, अंतिम स्वर नहीं मिलता, इसलिए ये अतुकांत कविता है। गुण प्रसाद गुण है, जहाँ पर हमारा करुण रस या शांत रस होता है वहां पर प्रसाद गुण होता है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। शब्दावली इसकी तत्सम तद्भव और देशज है। फूली हुई आंख, इस तरह से इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का समावेश है। देशज शब्द भी बताए गए हैं। दृश्य बिंब में ये कविता लिखी गई है। इसके में अलंकार, पर्दे पर आपका अपाहिजपन, इस तरह से इसमें अनुप्रास है। क्या आप अपाहिज हैं, इस तरह प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं कविता में हमेशा वो, और पहले या आखिरी वर्ण की आवृत्ति से, जैसे पहला वर्ण है पा और इसमें पा, जब समान वर्ण आवृत्त होते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें आपका अपाहिजपन, आ वर्ण की आवृत्ति हो रही, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर कविता में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं उसे प्रश्नालंकार कहते हैं। बड़ा बड़ा पूछ यानी कि शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है, शब्द बार बार पुनरुक्त हो रहे हैं, बार बार दो बार, यानी कि बड़ा बड़ा एक से अधिक बार आवृत्त हो रहे हैं। शब्दों की आवृत्ति से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है।